चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो चलिए सभी लोग अपने इस पसंदीदा अपने इस प्यारे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, बिना कॉपी पेन के इस क्लास में है ना कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का। कॉपी पेन के साथ रहेंगे तो आप साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो आप नोट करते चलेंगे। चले भैया, अशोक, चंद्रिका, काजल, लोहा, अशोक बहुत बहुत स्वागत है भैया। यश मोस्ट वेलकम भाई। सौम्या, चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और आज के सेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलने वाले हैं, तो भैया 1857 का विद्रोह और अन्य प्रमुख विद्रोह इसमें देखने को पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है ना, 1857 का विद्रोह और अन्य प्रमुख विद्रोह। खूब क्वेश्चन आते हैं और एकदम शानदार कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा किया था? तो अवध पर कब्जा कब किया था, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर हम अवध की बात करें साथियों, तो याद होगा आपको कि जेम्स आउट्रम। कौन भैया? जेम्स आउट्रम साथियों। ठीक है, एक एक करके पूरी बात को समझिएगा कि भैया कुशासन के आधार पर हड़पा था। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। ठीक है ना, कुशासन के आधार पर हड़पा। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान देनी है कि कुशासन के आधार पर हड़पा था। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है? दूसरी बात ये कि भाई ये रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये रिपोर्ट साथियों तैयार की गई थी जेम्स आउट्रम के द्वारा। किसके द्वारा? मतलब ये कि अवध में कुशासन चल रहा है, इसकी रिपोर्ट किसने लगाई थी? जेम्स आउट्रम ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है भैया, फिर आप देखेंगे कि 1856 में इसे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और ना 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, और अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया, ठीक है, तो आप देखेंगे इस समय अवध के नवाब कौन थे भैया, है ना भाई? अवध के नवाब इस समय कौन थे साथियों? तो अवध के नवाब इस समय हुआ करते थे वाजिद अली शाह। कौन साथियों? वाजिद अली शाह हुआ करते थे। और वाजिद अली शाह को साथियों नजरबंद कर दिया गया। वाजिद अली शाह को क्या किया गया? वाजिद अली शाह को नजरबंद किया गया। और कहां पर नजरबंद किया गया था, यह भी साथियों क्वेश्चन पूछा गया जाता है। कहां पर नजरबंद किया गया था? तो भैया इनको कलकत्ता में नजरबंद किया गया था। और यह बात है 1856 की। ठीक है, और ये डलहौजी की जो राज्यों को हड़पने की पॉलिसी थी उसका शिकार हुआ था वास्तव में। ठीक है ना, तो अवध साथियों राज्यों को हड़पने की नीति का शिकार हुआ था। और एक बात यह है कि डलहौजी ने अवध के बारे में पहले ही कह दिया था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगी। ठीक है ना, तो दरअसल में अवध पहला ऐसा राज्य था जिसने क्या किया था? जिसने 1765 में सबसे पहले अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला अवध था 1765 में ओवरऑल। और आप समझिए कि अवध को इतनी बड़ी सपोर्ट का ये नतीजा मिला, ये परिणाम मिला। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भैया देखिए, इसके लिए मैं शानदार सी एक ट्रिक भी आपको दे दूं कि भैया जो डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य हैं, ठीक है, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, ठीक है, डलहौजी द्वारा जो हड़पे गए राज्य हैं, जो कि एक तरह से साथियों किसका शिकार हुए? राज्य हड़प नीति का। किसका शिकार हुए? राज्य हड़प नीति। तो याद रहे कि राज्य हड़प नीति का शिकार हुए ये। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ट्रिक क्या है भैया? संजू। ठीक है, शानदार सी ट्रिक जिससे आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा। संजू सब उलझन, ठीक है ना, संजू सब उलझन अवध की है। ठीक है ना, संजू सब उलझन अवध की है। तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भैया संजू बाबा सारी उलझन अवध की है। ठीक है, अब देखिए सिंपल कैसे हो जाएगा आपके लिए। तो भैया पहला राज्य जिसे हड़पा गया था वो कौन सा था? सतारा था डलहौजी के समय में। दूसरा कौन सा था साथियों? जैतपुर। दूसरा कौन सा था? जैतपुर था। इसके बाद साथियों कौन सा हुआ भाई? इसके बाद संभल। कौन भैया? संभलपुर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा साथियों? बघाट। ठीक है, बघाट। इसके बाद कौन सा? देखिए इससे हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या हो जाएगा भैया? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से झ से क्या हो जाएगा? ठीक है, झ से क्या हो जाएगा भैया? तो ये झ है, इसको सही कर लेंगे। क्या भैया? उलझन। ठीक है ना, उलझन। तो झ से क्या हो जाएगा?
झ से हो जाएगा झांसी, क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, और न से क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, और अवध तो पूरा का पूरा है ही। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया आपसे एग्जाम में एक तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था, तो डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था, तो भैया सतारा डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला राज्य था, ठीक है ना। और डलहौजी द्वारा हड़पा गया अंतिम राज्य कौन सा था, तो भैया अवध अंतिम राज्य था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कह दिया, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया, हाँ जी, तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। तो बिल्कुल एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये ट्रिक सही बताऊं तो मात्र 3 या 4 दिन हुआ होगा जब हमने नई बनाई, है ना, पुरानी वाली ट्रिक हटा दी क्योंकि वो इतनी फिट नहीं बैठ रही थी, ठीक है। तो यह आपके पास भैया होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, इसका आंसर दीजिएगा भैया। स्वागत है भैया, बताएंगे भाई, परिधि, चंदिका, मृदुला, चंदिका, बहुत बढ़िया, आकाश, बनीता जी बताएंगे। हाँ जी, क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत विद्रोह करने वाले शाहमल को किस युद्ध में मारा गया था, किस वर्ष हुए युद्ध में मारा गया था, तो भैया जुलाई 1857 में हुए युद्ध में मारा गया था। 1857 की क्रांति की साथियों अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो कई सारी चीजें हैं, ठीक है, जो एकदम अलग हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे भाई देखिए, पहली गोली किसने चलाई थी, 1857 की क्रांति की पहली गोली किसने चलाई। अच्छा, 1857 की क्रांति के दौरान, है ना, पहली रेजिमेंट जिसे भंग किया गया, पहली रेजिमेंट जिसे भंग किया गया, और क्यों किया गया था, क्योंकि इसने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इसकी निर्धारित तिथि क्या थी, है ना, मतलब निर्धारित तिथि क्या थी कि किस दिन, निर्धारित डेट क्या थी कि किस दिन 1857 की क्रांति शुरू होगी, ठीक है ना। और शुरू करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी, किस रेजिमेंट ने शुरू किया था। 1857 की क्रांति की पहली घटना क्या थी, है ना, 1857 की क्रांति की पहली घटना क्या थी, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, 1857 की क्रांति का झंडा गीत किसने लिखा था, 1857 की क्रांति के भैया 1857 की क्रांति की अंतिम घटना क्या थी, समझ रहे हैं, अंतिम घटना क्या थी भैया। तो इस तरह के तथ्यों को आपको बताते चलता हूं और आप नोट करते चले, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ हट के देखिएगा, जैसे क्या है, पहली गोली साथियों किसने चलाई, मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, ठीक है, मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई जब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने 2 सीनियर्स को गोली मार दी। कहां पर भैया, बैरकपुर छावनी में अपने 2 सीनियर्स को गोली मारी थी, ठीक है ना। हाँ जी, और आप देखेंगे कि ये साथियों 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट या 34वें एनआई के सिपाही थे मंगल पांडे, और इस घटना के बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी प्रकार से पहली रेजिमेंट जिसे भंग किया गया था वो 19वीं रेजिमेंट या 19वीं एनआई थी, ठीक है। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार की वजह से, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के इनकार की वजह से, है ना, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया इन्होंने, इस वजह से साथियों ऐसा किया गया था, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा किया गया, ठीक है। निर्धारित डेट क्या थी, 31 मई निर्धारित डेट थी, 31 मई 1857 डिसाइड किया गया था। शुरू कब हुई साथियों एग्जैक्टली, तो 10 मई 1857 को शुरू हुई, 10 मई 1857 को शुरू हुई। पहली घटना क्या थी साथियों इस क्रांति की, पहली घटना इस क्रांति की यह थी कि 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, ठीक है, हाँ जी, 1857 को विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर अधिकार, विद्रोही सैनिकों का लाल किले पर अधिकार कर लेना, ये इस क्रांति की पहली घटना थी, लाल किले पर अधिकार। और आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये कई सारी जानकारियां आपको अलग शानदार मिली भैया। शुरू करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी साथियों, तो 20वीं रेजिमेंट थी जिसने इसे शुरू किया था, या 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है। प्रतीक क्या था इसका, तो साथियों कमल और रोटी इसका प्रतीक था। क्या प्रतीक था, कमल और रोटी साथियों इसका प्रतीक था, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। और इसका जो झंडा गीत है वो किसने लिखा था भैया, तो झंडा गीत साथियों लिखा गया था अजीमुल्लाह के द्वारा। किसने लिखा था भैया, अजीमुल्लाह के द्वारा इसका झंडा गीत लिखा गया था, ठीक है, अजीमुल्लाह के द्वारा। और अंतिम घटना क्या थी, तात्या टोपे की गिरफ्तारी, ठीक है ना,
तात्या टोपे को जो गिरफ्तार किया गया, तात्या टोपे की गिरफ्तारी इस क्रांति की अंतिम घटना थी, जो कि कब घटी थी? 1859 में घटी थी। ठीक है, 1859 में घटी थी। ठीक है, तो अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, आराम से इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्का दुक्का लोग ऐसे क्लास में है जिनको जम्हाई आ रही है ना, जम्हाई आ रही है ना, 1857 की क्रांति पढ़ते समय, है ना, जम्हाई आए अगर, तो समझ लीजिए कि देश प्रेम में अभी आपके मन में कमी है। ठीक है, थोड़ा सा देश प्रेम की बात आए तो थोड़ा एक्टिव रहा करिए, है ना। ये देश के वे, है ना, योद्धा रहे, वे लोग रहे, ये वे घटनाएं रही जिन्हें देखकर, जिन्हें पढ़कर आपको हंसी नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और इन योद्धाओं के प्रति, इन क्रांतिकारियों के प्रति पूरी तरह से आदर भाव आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, ये देखने वाली बात होती है इसमें। अब यही चीज है, अब जैसे मैं ये समझा रहा हूं तो भाई साहब कह रहे हैं गुरुजी नींद आ रही है, बहुत अच्छी बात है, नींद आ रही है। ठीक है, ईश्वर ना करे कि कभी इन परिस्थितियों में तुम्हें और तुम्हारे, है ना, आसपास के लोगों के या हमको रहना पड़े, तो समझ में आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, बुद्धि जो है बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए फिलहाल ये देखिएगा 1857 में। ठीक है, 1857 के दौरान किस नवाब की पत्नी, भाई नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये तो खैर आसान प्रश्न है, आप बता लेंगे। भैया अवध की बात है, अवध के नवाब की पत्नी, याद होगा अवध के नवाब की पत्नी हजरत महल का वास्तव में एक और नाम था। क्या नाम था भैया? महक परी नाम था। और ये किसकी पत्नी थी साथियों? वाजिद अली शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है, वाजिद अली शाह की पत्नी थी साथियों, वाइफ थी। ठीक है ना, वाजिद अली शाह की वाइफ थी। और यह भी है कि इनके पुत्र का नाम क्या था भैया? तो इनके पुत्र का नाम था साथियों बिरजिस कादिर। क्या नाम था इनके बेटे का? बिरजिस कादिर। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपसे पूछे कि लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व करने वाली यही थी बेगम हजरत महल। ठीक है, और लेकिन कई बार अब बेगम हजरत महल ऑप्शन में नहीं रहता, जब नहीं रहता है तो बिरजिस कादिर ऑप्शन में मिलता है, वो आंसर बताना होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में असफलता के बाद ये नेपाल चली गई। ठीक है ना, चलिए ये बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश के बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को इकट्ठा किया था, लामबंद किया था? ठीक है ना, चलिए फटाफट बताएंगे भैया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भैया देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? शाहमल हो जाएगा। ठीक है, शाहमल। बाकी अगर आप देखें जैसे मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है, तो ये साथियों इन्होंने फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था और 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान आप देखेंगे तो यही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। ठीक है, बाकी मौलवी जो लियाकत अली हैं, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद प्रयागराज से किया था। कहां से? ये लियाकत अली अलग हैं, जो मुस्लिम लीग के नेता थे लियाकत अली, वो अलग हैं। ठीक बात है ना, हाँ जी, वो अलग हैं और ये अलग हैं। ठीक बात है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक एक चीज अच्छी तरीके से आपको याद रहे। ठीक है, हाँ जी, चलिए जरा देख लिया जाए, है ना। ये पॉइंट देखिएगा भाई, क्या कह रहा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में, ठीक है, किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी बताएंगे, किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो भैया आप देखेंगे कि ये 1858 की बात है, 1858 में भी 18 जून की बात है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था। तो इनकी जन्मस्थली क्या है? इनकी जन्मस्थली वाराणसी है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई या शहीद कहां पर हुई साथियों? तो ग्वालियर में हुई थी। ठीक है ना, ग्वालियर में शहीद हुई थी साथियों। और याद रहे कि इनके बचपन का नाम क्या था भैया? इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था बचपन का? तो भैया मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। मणिकर्णिका कह सकते हैं या फिर और क्या कह सकते हैं? मनु कह सकते हैं। इनको साथियों छबीली भी कहा जाता था। ठीक है ना, नाना साहब इनको प्यार से छबीली कहते थे। ठीक बात है, चलिए ये बताइए
अंतिम युद्ध जो इन्होंने लड़ा था वो ग्वालियर में ही लड़ा था, और यह भी है कि जनरल ह्यूरोस के खिलाफ लड़ा था, और इनकी जो समाधि है वो भी यहीं ग्वालियर में स्थित है। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो भैया 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, देखिए जिस समय 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में मैं आपको कुछ कॉमन बातें बता दूं, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना, और भाई मुगल शासक कौन थे, ठीक है, मुगल शासक कौन थे, और एक चीज कि भैया सेनापति कौन थे, और एक चीज और, ठीक है, वो ये कि भैया इस समय ब्रिटेन के रानी या राजा कौन थे, ठीक है, ब्रिटेन की राजा या रानी कौन थे, ठीक है। तो जैसे ये एक एक करके, मुगल शासक तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, और रानी भी इंपॉर्टेंट है, और सेनापति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जरा इसको देख लीजिए। खैर अब इसमें आप देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे साथियों, तो पामस्टन थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पामस्टन प्राइम मिनिस्टर थे। गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन भैया? कैनिंग वायसराय आगे चलकर बना। मुगल शासक कौन थे भैया? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जफर, ठीक है ना। अच्छा, रानी कौन थी ब्रिटेन की? तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, ठीक है ना। और सेनापति किसे बनाया गया भैया? कोलिन कैम्पबेल को बनाया गया। क्रांति शुरू होने के बाद कोलिन कैम्पबेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? कोलिन कैम्पबेल को बनाया गया, ठीक है। तो इसको भी एक जगह पर याद करने की जरूरत है। हाँ जी, किसको बनाया गया? कोलिन कैम्पबेल को, ठीक है। चलिए, बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर यही 1857 की क्रांति के नेता थे। चलिए ये बताइएगा। बहुत बढ़िया, जरा सेशन को लाइक वाइक करते चलिएगा। लाइक करने में कंजूसी एकदम खराब बात है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? तो भैया वही 1857 की क्रांति की ही बात हो रही है। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है साथियों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया। यहां पर कौन लीड कर रहा था? नाना साहब। साथियों, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था भैया? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धूंधू पंत। क्या नाम था? धूंधू पंत। इनके साथियों सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार कौन थे? और इनके साथियों सेनापति कौन थे? इनके सेनापति कौन थे? और याद रहे कि इनके कहने पर महिलाओं की एक अलग रेजिमेंट किसने बनाई थी? अजीजन बेगम ने। किसने भैया? अजीजन बेगम ने। तो चलिए जरा देख लेते हैं एक एक करके, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या कि इनके सलाहकार कौन थे? आजी मुल्ला सलाहकार थे। कौन थे? आजी मुल्ला सलाहकार थे, ठीक है भाई। सेनापति कौन थे? तात्या टोपे सेनापति थे। कौन? तात्या टोपे सेनापति थे। अजीजन बेगम ने क्या किया था? महिला रेजिमेंट तैयार की थी इनके कहने पर। महिला रेजिमेंट इन्होंने तैयार की थी इनके कहने पर, ठीक है। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद ये भी नेपाल चले गए। 1857 की असफलता के बाद कौन कौन नेपाल गया भैया? तो भैया एक तो भाई नाना साहब गए, और दूसरा जो है बेगम हजरत महल, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए ये बताइए जरा, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाले कौन थे? मंगल पांडे। पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे, ठीक है। 1857 की क्रांति की भाई अग्नि किसने प्रज्वलित की? तब भी आप यही कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इसे बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेजा गया था? बर्मा भेजा गया था। बर्मा में भी कहां पर? रंगून। साथियों, रंगून को और क्या कहा जाता है? यंगून कहा जाता है। और यहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है, और इनकी समाधि पर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के इस नेता की समाधि पर रंगून में आज भी लिखा हुआ है क्या? कि जफर इतना बदनसीब कि इसे अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नहीं मिली, ठीक है ना। जफर इतना बदनसीब कि इसे अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। और आगे चलकर कुछ लोगों ने गाना बना दिया कि हमरे पिया गए रंगून, हुआ से करे हैं टेलीफोन, है ना। ये बताइए भैया। चलिए
क्या कह रहा है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बहुत आसान प्रश्न हो गया। एनटीपीसी भी कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लगता है काहे मजाक कर रहे हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लगता है कि क्या आप कलेजा में निकलवा लोगे, कितना पढ़ाओगे, है ना। हाँ देखो भैया, ये देखिए जैसे, ठीक है। तो भैया ये वाला भी खैर आसान प्रश्न इसने पूछ लिया, ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, तो किसको नहीं पता है कि 1857 का विद्रोह। हाँ ये है कि अगर आपसे कह दे कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, ठीक है ना। हाँ तो भैया 1857 के इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, वीर सावरकर थे, वीडी सावरकर थे। तो याद रखेंगे वीडी सावरकर साथियों। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी है, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। हाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अब आप देखेंगे कि है क्या कि इन्होंने ही इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, है ना, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा साथियों, ठीक बात है, एज इट इज याद करना है। बाकी वीर सावरकर वही है जिन्हें काला पानी की भी सजा हुई, इंडिया हाउस से ये संबंधित थे। और वैसे तो वीर सावरकर ने ही हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप से दिया था, ठीक है ना। चलिए भैया ये बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 एक बार और देख लें। कह रहा ठीक है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1800, अच्छा गलत ऑप्शन पर टिक हो गया, ठीक है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है। 1857 बोला लेकिन गलत जगह पे टिक हो गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था भैया। तो देखो भैया एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दबाया कब था। तो भैया इसमें जाहिर सी बात है कि 1859 बताएंगे, और 1859 में ही तात्या टोपे की मध्य भारत से गिरफ्तारी हुई थी, है ना। हाँ तात्या टोपे की मध्य भारत से गिरफ्तारी हुई, कहां से गिरफ्तारी हुई, मध्य भारत से गिरफ्तारी हुई, मध्य भारत से गिरफ्तारी की, अरेस्ट किया गया इन्हें, और इसे ही 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है, इसी को 1857 की क्रांति की अंतिम घटना माना जाता है। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण इनमें से क्या थे, ठीक है। हाँ जी 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे। 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो सबसे बड़ा मतलब एक तरह से एक कारण था, वैसे बहुत सारे कारण हैं लेकिन इसमें सबसे नंबर 1 पर रखा जाएगा किसको, ब्रिटिश शासन की नीतियां, ठीक है ना, ब्रिटिश राज की नीतियां, ठीक है ना, ब्रिटिश राज की नीतियां ये पहले नंबर पर रखी जाएंगी। और क्या कहा जा सकता है, धार्मिक कारण, ठीक है। धार्मिक कारण क्यों कहा जाएगा, क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हुआ, ठीक है, धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हुआ, और उसका कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस, उसके कारण क्या थे भैया, चर्बी लगे कारतूस। तो बिल्कुल चर्बी लगे कारतूस, इसमें क्या हुआ कि हिंदुओं में ये बात, भाई हिंदुओं को ये बात पता चली कि जो चर्बी लगे हुए कारतूस हैं उसमें दरअसल में गाय की चर्बी लगी हुई है, और मुसलमानों को ये पता चला कि सूअर की चर्बी लगी हुई, तो दोनों को अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय था, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई ये या फिर ये, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये दरअसल में होता क्या था पता है, जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल थी, जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल इस्तेमाल होती थी, उस राइफल में जो कारतूस लगती थी, उस कारतूस का जो ऊपर का कवर होता था वो लोहे का बना होता था, उस कारतूस का जो ऊपर का कवर होता था वो लोहे का बना होता था। तो क्या हुआ कि वो जल्दी जंग लग जाता था और खराब हो जाता था, ठीक है। तो चर्बी कवर वाला, चर्बी का कवर हो ऐसी वाली कारतूसों को मंगाया गया, और उसके लिए नई राइफल भी मंगाई गई जिसको रॉयल एनफील्ड राइफल कहा गया, ठीक है ना। तो रॉयल एनफील्ड राइफल जो है इसको कब सेना में शामिल किया गया, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, रॉयल एनफील्ड, ठीक है ना, हाँ रॉयल एनफील्ड राइफल। तो रॉयल एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में सेना में शामिल हुई, है ना, सेना में शामिल की गई, ठीक है। और 1857 में आप जानते हैं कि विद्रोह हो गया, ठीक है ना, विद्रोह हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भैया 1856 में शामिल किया गया, 57 में विद्रोह हो गया, ठीक है। चलिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, किसने, बेगम हजरत महल ने, ठीक है। तात्या टोपे ने, देखिए तात्या टोपे के मामले में ध्यान दीजिए, इन्होंने स्वयं नेतृत्व किया था कालपी से,
सैन्य नेतृत्व इन्होंने कहां से किया था? सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था कानपुर से, जहां से ये नाना साहब के सेनापति थे। और इन्होंने सहयोग कहां पर किया था? सहयोग इन्होंने किया था ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का, है ना, ग्वालियर में इन्होंने सहयोग किया था रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी वीर सावरकर इससे संबंधित नहीं थे। कुंवर सिंह ने, है ना, आपसे कहे बिहार से क्रांति के नेता कौन थे, पटना से क्रांति के नेता कौन थे, या जगदीशपुर से कौन थे, ठीक है, तो आप, है ना, कुंवर सिंह ही बताएंगे। वैसे यह भी है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोही नेताओं में सबसे, ठीक है, सबसे उम्रदराज नेता थे, ठीक है ना। चलिए ये देख लिया जाए भैया, क्या कह रहा है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को, ठीक है, कहां पर शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था भैया? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसे शुरू करने वाली जो रेजिमेंट थी वो कौन सी थी? 20वीं रेजिमेंट थी। कौन सी भैया? 20वीं रेजिमेंट थी। तो बिल्कुल आपको याद करना है, 20वीं रेजिमेंट ने 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू किया था, जबकि डिसाइडेड जो डेट थी वो 31 मई 1857 थी। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? मतलब समझ रहे हैं, इसमें से कौन सी एक ऐसी पैदल सेना थी जिसमें शामिल भारतीय सैनिकों ने सभी अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया? जी हां, सभी अंग्रेजी सैनिकों को एक तरफ से मार दिया भैया। यह बहुत बड़ी घटना थी। ये 41वीं नेटिव इन्फेंट्री या रेजिमेंट थी। नेटिव इन्फेंट्री कहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में रेजिमेंट कह लीजिए, चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बैरकपुर बंगाल में पड़ा करता था, जहां पर 34वीं रेजिमेंट थी, जिसे मंगल पांडे ने, ठीक है, जिससे मंगल पांडे संबंधित थे, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां तक इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स का सवाल है तो भैया 19वीं, 20वीं, 34वीं और 41वीं, ठीक है ना। कौन कौन सी रेजिमेंट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो ये देखिएगा 19वीं इंपॉर्टेंट है, 20वीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 34वीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 41वीं इंपॉर्टेंट है। तो इतनी रेजिमेंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सब? इसको चाहे तो आप इंग्लिश में कहिए नेटिव इन्फेंट्री, या हिंदी में कहिए रेजिमेंट। क्या कहिए भैया? रेजिमेंट कहिए, ठीक है ना। अब वही चीज है कि भैया जैसे 19वीं रेजिमेंट कौन सी थी कि भाई सबसे पहले भंग किसे किया गया? सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों का, है ना, इस्तेमाल करने से इनकार करने के कारण सबसे पहले भंग कौन सी रेजिमेंट हुई थी? तो यही वाली हुई थी। 20वीं रेजिमेंट वो थी जिसने क्रांति शुरू की थी, ठीक है। क्रांति शुरू करने वाली रेजिमेंट यही थी। क्रांति शुरू करने वाली रेजिमेंट यही थी, जिसने कब शुरू किया था? 10 मई 1857 को, ठीक है। मेरठ से जो क्रांति शुरू हुई थी वो साथियों यही रेजिमेंट थी, ठीक है ना। 34वीं रेजिमेंट से मंगल पांडे थे, ठीक है। मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई थी, ठीक है, बैरकपुर छावनी में। कहां पर? बैरकपुर छावनी में, ठीक है ना। हाँ जी। और 41वीं रेजिमेंट कौन सी है? अपने सभी, है ना, हाँ, अपने सभी श्वेत सिपाहियों को मार दिया था। अपने, है ना, अपने सभी या अपने अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था। अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था, सभी, है ना, सिपाहियों को मार दिया था, ठीक है ना, सबको। मतलब 41वीं रेजिमेंट वो रेजिमेंट है कि जिसमें जितने भी अंग्रेज सिपाही थे उन सबको उसमें शामिल भारतीय सिपाहियों ने मार दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये चार के चारों इंपॉर्टेंट रेजिमेंट आपको एक जगह बता दिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है भैया। चलो फिलहाल आइए ये बताइए, कह रहा एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? देख रहे हो प्रश्न का लेवल खतरनाक है। और मैं जरा अब कमेंट बॉक्स पर नजर गड़ाए हुआ हूं कि देखें जरा किसका आंसर आ रहा है इसमें सही। चलिए भैया, जीतेगा वही, बताओ जरा फटाफट। बहुत बढ़िया। अरे लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी, ये बहुत गलत बात है। चलो जरा फटाफट लाइक कर दो। तो चलो भैया, क्या कह रहा है राइट आंसर इसका? इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा हेनरी हार्डिंग। क्या होगा? हेनरी हार्डिंग। बहुत अच्छा भाई काजल, एकदम सही जवाब दिया है। काजल, कोनिका और किसने भैया? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सिंटू एकदम सही भाई। प्रीति ये बताओ, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल आपको याद होगा, हमने अभी बताया था कि भैया इनको क्या किया गया कि भाई इनको बड़ौत से इन्होंने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने इनके खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई करके इन्हें मार दिया था, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा तो, हाँ जी, क्या कह रहा है? बहुत अच्छे, शानदार, ठीक है ठीक है भाई। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा भैया,
PDF एप्लीकेशन को मिल जाएगा। अंकित बेटा पढ़ाई कर लो, नहीं तो माउस चल जाएगा। चलो जरा ध्यान दो। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था भैया? तो संथाल विद्रोह और 1857। देखो भैया, इस मामले में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें तो पहली बात तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ, ठीक है भाई। देखिए, अब ये जो संथाल विद्रोह है ये कहां पर हुआ था? संथाल परगना में हुआ था, ठीक है। संथाल परगना में हुआ था, ठीक है, जो कि आज के हिसाब से झारखंड में है, उस समय के हिसाब से बिहार में था, ठीक है ना। क्या था भैया? हाँ जी, हाँ ठीक है, तो बिहार में था। और इसके जो लीडर थे, इसके जो नेता थे वो कौन थे? तो भैया देखिए, सिद्धू, 4 भाई थे इसमें, सिद्धू, कान्हू, ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है ना। चांद और भैरव, ये 4 थे भैया, ठीक है ना। और इसमें मेजर बारो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को इन्होंने हराया भी था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ ध्यान दीजिएगा, मेजर बारो, ठीक है, मेजर बारो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया। बारो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया, ठीक है ना। अंग्रेजी सेना को हराया भी इन्होंने, अंग्रेजी सेना को हराया, ठीक है ना। तो ये भी एक ध्यान देना है, ठीक है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है भाई, ठीक है। और इधर ध्यान रखें कि भैया संथाल विद्रोह से रिलेटेड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराज मेहताब चंद, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि महाराज मेहताब चंद जो है, इन्होंने काफी मदद की अंग्रेजों की, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया महाराज मेहताब चंद, ठीक है, ये कहां के राजा थे पता है? ये वर्धमान के राजा थे। कहां के भैया? वर्धमान के राजा थे। ये कुछ राजा गद्दार थे ना, बड़े बड़े गद्दार थे, अलग ही लेवल के गद्दार थे, ठीक है ना। हाँ जी, तो अलग ही लेवल के गद्दार थे, ठीक है। तो भैया वर्धमान के राजा ने, ठीक है, एक तो संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी, दूसरा 1857 की क्रांति के दौरान भी, ठीक है, मदद की थी। तो इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भैया। चलिए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। चलो भैया अंकित बेटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी, ठीक है, अगर ठीक है किसी दूसरी आईडी से आप आए तुम तो। चलो ध्यान दो, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बताएंगे जरा। बिल्कुल बिल्कुल गद्दार का नाम बताएं? अरे तो क्या आप कब्र से निकाल के मारोगे क्या? चलो, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल तो बता चुके हैं भैया कि कौन था? कैनिंग गवर्नर जनरल था। कौन भैया? कैनिंग गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कहां पर शहीद हुई थी? याद होगा आपको कि भैया ग्वालियर में शहीद हुई थी, और इसी वजह से ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। ग्वालियर में ही साथियों इनकी समाधि भी है। 18 जून 1858 को, ठीक है, किसके खिलाफ युद्ध कर रही थी साथियों? जनरल ह्यूरोज के खिलाफ युद्ध। जनरल ह्यूरोज से इनका युद्ध चल रहा था, और उसी दौरान साथियों ये शहीद हुई, है ना। और इनकी मृत्यु के बाद जनरल ह्यूरोज ने कहा था, है ना, इनकी समाधि के सामने खड़े होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि यहां पर सोई हुई महिला 1857 की इस क्रांति को लड़ने वाले जितने भी नेता हैं उसमें एकमात्र मर्द है, ठीक है। मतलब जनरल ह्यूरोज का कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी, ठीक है ना। बुंदेलो हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। चलिए भैया, हाँ जी आगे देख लिया जाए भैया। ब्रिटिश से अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां हुआ था भैया? ठीक है ना, चलिए भैया बताएंगे बिल्कुल। क्या कह रहा है? तो राइट आंसर ग्वालियर है, अभी अभी बताया है ग्वालियर साथियों, मध्य प्रदेश। अब ग्वालियर के बारे में कुछ खास बातें भी बताता हूं, ठीक है। जैसे देखिए भाई, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला जो ड्रोन स्कूल है वो यहीं पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर स्थित है भैया? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल साथियों यहीं पर है, ठीक है। ग्वालियर में साथियों तानसेन का भी मकबरा है, ठीक है ना, तानसेन का मकबरा भी साथियों यहीं पर स्थित है, ग्वालियर में ही। और तानसेन का मकबरा होने के साथ साथ यही ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह भी होता है, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो यहीं पर साथियों तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। और यहां पर जो रियासत थी वो कौन सी थी भैया? यहां पर जो रियासत थी वो सिंधिया रियासत थी, और सिंधियाओं ने भी अंग्रेजों की काफी मदद की थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लक्ष्मीबाई की भी समाधि है, और यहां पर तानसेन का मकबरा भी है। चलिए ये बताइए भैया, हाँ रचनात्मक शहर की सूची में भी ग्वालियर शामिल है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा,
सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? सन 1857 के विद्रोह में जाहिर सी बात है भगत सिंह उस समय नहीं थे ना, भगत सिंह 1857 की क्रांति के दौरान नहीं थे। चलिए ये बताइए भैया फटाफट। कह रहा है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग का। और नाना साहब का नाम था दूदू पंत, ठीक है ना, दूदू पंत। चलिए भाई कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया भारत कब? 1858 में। आप समझिए 1857 की क्रांति के बाद एक चीज समझिएगा, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को क्या हुई पता है? विक्टोरिया डिक्लेरेशन, ठीक है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन मतलब विक्टोरिया घोषणा। तो विक्टोरिया घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा हुई। और ये जो विक्टोरिया घोषणा है ये कहां पर हुई थी? प्रयाग में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? प्रयाग में हुई थी। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? यह घोषणा साथियों कैनिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैनिंग के द्वारा यह घोषणा की गई थी। और यह जो घोषणा हुई थी इस घोषणा का असर क्या रहा? पहली बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, इस घोषणा के द्वारा शासन खत्म कर दिया गया। दूसरा और क्या हुआ भैया? मुगल शासन भी क्या कर दिया गया? मुगलों का जो शासन है उसको भी खत्म कर दिया गया। और तीसरा क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। और इतनी सारी चीजें होने की वजह से ही, इतनी सारी चीजें होने की वजह से ही ये जो विक्टोरिया डिक्लेरेशन है इसे, है ना, इस विक्टोरिया डिक्लेरेशन को क्या कहा गया भैया? इस विक्टोरिया डिक्लेरेशन को भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने, भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने क्या कहा? भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे, ठीक है, उनको बहुत बड़ी उपलब्धि नजर आ रही थी, ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्गों ने, है ना, शिक्षित मध्यम वर्गों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। ठीक बात है, मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, चलिए तो एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है भैया, क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है भैया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भैया, कुमार बाबू को पीडीएफ नहीं मिल रहा है। चलिए अच्छा, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कितने बच्चे ऐसी क्लास में हैं, कितने साथी ऐसे क्लास में हैं जिनको पीडीएफ नियमित रूप से मिल रहा है। एक बार कमेंट करके बताइएगा, सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए कि क्या आपको पीडीएफ मिल रही है। हाँ जी, क्या आपको पीडीएफ मिल रही है? एक बार कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बताएंगे मिल रही है, मिल रही है, पक्का पक्का मिल रही है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं कि हमारे कहने की वजह से कह रहे हो, नहीं ना? हाँ मिल रही है ना? मिल रही है सबको। अब जो एक दो है ना, जो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप झूठ बोलते हैं, पीडीएफ नहीं मिल रही है, अब बेटा एक बात बताओ कि यहां सबको पीडीएफ मिल रही है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि तुम बेटा सही जगह पीडीएफ खोज नहीं रहे हो। ठीक है ना? तो पीडीएफ सही जगह मिलेगी, है ना, तो आप वहां पहुंचोगे तभी मिलेगी। ठीक है, तो कहां मिलती है? एप्लीकेशन में मिलती है। उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लो। ठीक है, एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं है वहां। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो एक क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन होता है, क्लास नोट्स पीडीएफ का, वही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए भैया, बताएंगे भैया। कह रहा है 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? बारदौली विद्रोह। भाई बारदौली विद्रोह कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है ना? और इसी विद्रोह के दौरान क्या हुआ? इसी विद्रोह के दौरान जो हुआ वो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ठीक है ना? हाँ जी, फटाफट। तो आप देखेंगे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो याद रहे बारदौली। जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई वल्लभ भाई पटेल को, है ना, सरदार की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर होगा बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप कहेंगे कि क्या बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने, की ओर से गांधी जी ने। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान देंगे कि भैया एक्चुअली में बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा यह उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ठीक है, चलिए ये बताइए। बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई? केरला में मोपला विद्रोह, याद करिए केरल के साथियों, केरल का जो मालाबार तट वाला क्षेत्र है, कौन सा?
केरल का जो मालाबार तट वाला क्षेत्र है, यहां पर मोपला लोग रहते थे। और ये मोपला कौन थे? ये मोपला साथियों दरअसल में किसान थे, और ये मुस्लिम किसान थे, ठीक है ना। ये क्या थे भैया? ये मुस्लिम किसान थे। ये वो किसान थे जो भारत के मूल रूप से थे ही नहीं, ये अरबी थे। ये अरबी लोग थे जो केरल के मोपला वाले क्षेत्र में बस गए थे, और इन्हीं के द्वारा 1921-22 में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए ये बताइएगा भाई, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है ना। 1936 में लखनऊ में हुई थी। और इसके साथियों अगर आप है ना देखें, जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण इसके क्या थे? महासचिव अर्थात सेक्रेटरी, है ना। एक मिनट, जयप्रकाश नारायण नहीं, इसके जो महासचिव थे वो एनजी रंगा थे, ठीक है ना। महासचिव जो थे इसके साथियों कौन थे? एनजी रंगा इसके महासचिव थे। कौन? एनजी रंगा इसके महासचिव थे। और इसके अध्यक्ष कौन हुए साथियों? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब एक बात और जरा ध्यान से समझिएगा कि 1936 में लखनऊ में एक और चीज हुई थी। क्या हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक भी हुई थी। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी बैठक में, ठीक है, कांग्रेस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। और नेहरू जी ने इसी दौरान कहा था क्या? कि मैं समाजवादी हूं और मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। मैं समाजवादी हूं, मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, नील आयोग का अध्यक्ष बताना है। नील आयोग का अध्यक्ष, देखिए पहली बात तो आप नील विद्रोह का नेता कोई बता सकता है? देखो भैया, नील विद्रोह, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो पहला बड़ा विद्रोह हुआ था वो यही था, बंगाल में हुआ था। 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। जाहिर सी बात है कि नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती के विरोध में हुआ था। ठीक है, और अगली बात क्या है कि इसके नेता कौन थे? सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि जैसे इसका नेता पूछा जाता है कुछ लोग दीनबंधु मित्र बता देते हैं, जबकि इसके ऊपर लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है नील दर्पण। इस नील दर्पण बुक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। कौन भैया? दीनबंधु मित्र। ठीक है, और याद रहे कि इस आंदोलन में सपोर्ट किसका मिला? इस आंदोलन में सपोर्ट किस पत्र का मिला था? तो भैया मिला था किसका? सोम प्रकाश का। सोम प्रकाश नाम के अखबार का इसमें समर्थन मिला। सोम प्रकाश अखबार जो है ये डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका था? डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था ये। अब इसके नेता कौन थे? तो दो नेता थे भैया। एक थे साथियों विष्णु विश्वास, ठीक है ना, एक विष्णु विश्वास थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे साथियों दिगंबर विश्वास थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देने की कहीं ना कहीं यहां पर जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर भैया जरूरत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसमें? अब देखिए, है ना, नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था भैया? तो ये बनाया गया किसको? WS सीटनकर। ठीक है ना, हाँ जी। आगे चलकर इसकी जांच करने के लिए जो आयोग बना, ठीक है, 1860 में उसका अध्यक्ष पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको अलग से याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया, चला जाए, बिल्कुल याद रहेगा नील विद्रोह। ठीक है, आइए ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत नाइंसाफी है। 1000 लोग लाइव हैं और अभी आधे लोगों ने लाइक नहीं किया। गलत बात है, दौड़ा दौड़ा कर लाइक कर डालेंगे। इसका आंसर तो आपको पता है। ये बताइए, बंगाल में किसकी? नील की खेती की वजह से नील विद्रोह हुआ था ना। 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ वो नील की खेती के विरोध में था। ठीक है भाई, कह रहा है इसमें से किसके द्वारा नील दर्पण लिखा गया? तो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नील दर्पण किसने लिखा था। तो भैया नील दर्पण को लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है ना, बाकी चलिए अगला देख लिया जाए। भाई कह रहा अंग्रेजों ने किस वर्ष उड़ीसा के खोंडो, याद करिए, उड़ीसा में जो खोंड जनजाति रहती थी, उड़ीसा में साथियों जो खोंड जनजाति रहती थी, इसमें नरबली प्रथा का काफी प्रचलन था। कौन सा? नरबली प्रथा का काफी प्रचलन था। तो इनकी जो नरबली प्रथा है इस पर रोक लगा दिया गया था 1844 में।
है ना, उस समय के गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम के द्वारा। तो गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम ने जब इस पर रोक लगा दी तो उसी के बाद हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हुई और ऐसा देखने को मिला, ठीक है ना। और क्या हुआ था दरअसल में, तो भैया खोंड लोगों ने चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह, ठीक है ना, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह यहां पर हुआ। आज भी खोंड जनजातियां उड़ीसा में रहती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए ये बताइए जरा भाई, 1855-56 में भारत में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेता बताना है ना। तो भैया इसके नेता के कौन कौन थे भैया, तो इसके नेता साथियों थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे, सिद्धू और कान्हू, और साथ में इनके भाई थे, ठीक है, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, चांद और भैरव। तो चार चार भाई थे साथियों इन्होंने ही, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये गोरा बादल सेनापति हैं जो राजा रतन सिंह के समय में थे, रानी पद्मिनी की रक्षा करने के लिए जान दे दी, ठीक है। नीलांबर और पीतांबर जैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। आल्हा उदल जो है ये महोबा से थे, आल्हा उदल जो है कहां से थे, महोबा से थे। और ये किसके सेनापति थे, परमर्दिदेव के सेनापति थे। किसके भैया, चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनापति, चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनापति थे। और इन्होंने, ठीक है, हाँ भाई, चंदेल शासक परमर्दिदेव के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। महोबा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, शेर थे। ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, क्या कह रहा है, त्रावणकोर के दीवान है ना कौन थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो वेलुथंपी साथियों, वेलुथंपी ने विद्रोह क्यों किया था पता है, क्योंकि त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस वजह से विद्रोह किया था, ठीक है ना। हाँ, नील उगाने को ही नील की खेती कहते हैं। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसे समाज को निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भैया, आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं। और इसके अलावा आप इसे, है ना, आप इसे और क्या कह सकते हैं पता है, आप इसे द्रविड़ आंदोलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे द्रविड़ आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, द्रविड़ आंदोलन भी कह सकते हैं। और ये साथियों हुआ था ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में। और ये वही ईवी रामास्वामी है कि इन्हें पेरियार भी कहा गया है, इन्हें पेरियार भी कहा जाता है, इन्हें पेरियार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है भैया। चलो हाँ जी, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये तो आपको बता ही चुके हैं कि भैया संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था कब भैया, 1855-56 में। तो 1857, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के जस्ट पहले जो विद्रोह हुआ वो संथाल विद्रोह था, और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो विद्रोह हुआ वो नील विद्रोह था, ठीक है। दोनों में, है ना, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जरा 400वां लाइक कौन कर रहा है भैया, मात्र 3 लाइक बाकी हैं 400वां पूरा होने में, तो चौथा शतक पूरा होने वाला है। चलिए भाई दौड़ाएंगे भाई, धीरज, सर्वेश, देवप्रकाश, सुखपाल, वेद, शुभी, वरुण, गुड़िया रानी, रूपाली, बहुत बढ़िया भाई, पंकज, ठीक है भाई, राजेश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलो भैया, तो 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट करके बताएंगे। और इस संडे आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो विश्वास बैच से हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं उनके लिए खास क्या आ रहा है पता है, विश्वास बैच से जुड़े हमारे साथियों के लिए कुछ खास लेकर आ रहा हूं। और जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि भैया कितने लोग ऐसे हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो हम लोग विश्वास बैच चला रहे हैं, उस विश्वास बैच में हमारी जो हिस्ट्री की क्लास डेली दोपहर में 12 बजे चलती है, उसमें मैं इतिहास का परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और महाजनपद काल, ये इतना पढ़ा चुका हूं साथियों। तो इसी का रिवीजन शानदार तरीके से इस रविवार देखने को मिलने वाला है। तो इस रविवार, इस संडे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर एंड महाजनपदाज के बारे में, ठीक है, जो जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चंस हैं, नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आ सकने वाले क्वेश्चंस, ऐसी चीजें आपको इस रविवार संडे को साथियों दोपहर में 12 बजे देखने को मिलेगी। क्योंकि ये क्लास एप्लीकेशन पर भी 12 बजे ही होती है, तो ये क्लास भी 12 बजे ही होगी, ठीक है ना। मजा आया, शानदार। तो फिर सेशन को कौन लाइक करेगा, या आपके मन की बात
हमें पता चल जाती है तो भैया है ना, जाहिर सी बात है कि आपका समर्थन तो भाई बनता है। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए। इस क्लास की पीडीएफ कैसे प्राप्त कर पाएंगे वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, ये सिंपल प्रोसेस है, एक बार फिर से ध्यान से देख लो ताकि कोई भी पीडीएफ पाने से वंचित ना रह जाए। देखिए भाई, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एकदम निशुल्क है। प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए, फिर ऐप ओपन करिए। और जब ऐप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको नीचे है ना क्लास नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। आपको आज की ही नहीं, पिछली जितनी भी क्लासेस पहचान सीरीज की, इस सीरीज की पढ़ाई गई सब मिल जाएगी एक तरफ से। ठीक है भैया, चलिए इजाजत दीजिए, बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।